नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री के एक बहुत ही लैंडमार्क केस की, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम 1985। ये केस सिर्फ मेंटेनेंस के बारे में नहीं था, बल्कि इक्वालिटी, सेकुलरिज्म और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे फंडामेंटल इश्यूज को भी ये केस टच करता है। शाहबानू एक 62 साल की मुस्लिम वुमेन थी जो इंदौर में रहती थी। उनकी शादी एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान से हुई थी और दोनों के 5 बच्चे थे। सालों तक शादी चलती रही, लेकिन 1978 में उनके हस्बैंड ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया और मेंटेनेंस देने से भी मना कर दिया। यहीं पर डिस्प्यूट अराइज हुआ। उसके बाद शाहबानू ने न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत पिटीशन फाइल की। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती तो हस्बैंड उसका मेंटेनेंस देगा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। यहाँ मेन लीगल इशू ये था कि क्या एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मिल सकता है इद्दत पीरियड के बाद भी। हस्बैंड का आर्गुमेंट था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही बनती है, लेकिन शाहबानू का कहना था सेक्शन 125 एक सेकुलर प्रोविजन है जिसमें रिलीजन का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए उसका हक इद्दत के बाद भी बनता है। ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, जहां एक 5 जज बेंच ने चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 1985 में अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा सेक्शन 125 सभी सिटीजन्स पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। मेंटेनेंस एक मेजर ऑफ सोशल जस्टिस है और उसे रिलीजन के नाम पर देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को शाहबानू को रीजनेबल मेंटेनेंस देना होगा। जजमेंट में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है जो सभी सिटीजन के लिए एक समान सिविल लॉ का विजन रखता है। लेकिन इस जजमेंट के बाद देश भर में पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस डिसीजन का विरोध किया, यह कहकर कि ये उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। इस प्रेशर के चलते गवर्नमेंट ने द मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास किया, जिसमें हस्बैंड की मेंटेनेंस लायबिलिटी सिर्फ इद्दत पीरियड तक सीमित कर दी गई। ये लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ था और इसने एक बार फिर सेक्युलर लॉ और पर्सनल लॉ के बीच के डिबेट को दोबारा से खड़ा कर दिया। आज भी शाहबानू केस को एक माइलस्टोन जजमेंट माना जाता है, जिसमें कोर्ट ने विमेन्स राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को पर्सनल लॉज के ऊपर रखा। ये केस एक रिमाइंडर है, जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी किसी भी सोसाइटी के लिए ऑप्शनल नहीं, इसेंशियल्स है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी ऐसे ही लैंडमार्क केस लॉस के जजमेंट का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जजमेंट का नाम लिखें। थैंक यू सो मच।